डायरी एंट्री लिखनी है, ये जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। तो लिखा है टेकिंग हेल्प फ्रॉम द इंफॉर्मेशन मेक अ डायरी एंट्री हाउ यू साइन एक्सपीरियंस गॉड्स ओन कंट्री। यानी आपको क्या करना, आपको हिंट देखनी है और आपको बताने कि आपने क्या देखा और एक्सपीरियंस किया गॉड्स ओन कंट्री में, यानी भगवान की खुद की कंट्री के अंदर जाके। अब मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान की अपनी कंट्री कौन सी है, मैं तो हिंट देखूंगा फिर समझूंगा। हिंट के आगे लिखा है केरला, समझ में आगे क्या है ये। फिर आगे लिखा है गॉड्स ओन कंट्री, यानी केरला को कहा गया है भगवान की खुद की कंट्री। समझ में आई वो वाली बात जो मैं आपसे कह रहा था कि आपको क्रिएटिव रहना है। नॉर्मल कह सकते थे कि आप केरला गए, लेकिन इन्होंने क्या बोला, गॉड्स ओन कंट्री करके बोला, थोड़ा क्रिएटिव बनाया इसको। समझ में आया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और हिंट में क्या दे रखा है, इनवाइटेड बाय माय फ्रेंड्स, क्रिसमस हॉलीडेज, कोकोनट्स एंड पाम्स, फिशिंग, मेमोरेबल स्टे। इस तरह की हिंट्स आपको दे रखी है सो दैट आप उसको अच्छे से लिख पाओ। लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाओगे, ऐसे लिख पाओगे जब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है उसको देखो। सबसे पहले तो फॉर्मेट लिख दोगे आंखें बंद करके। कैसे भाई, जो फॉर्मेट हमें मालूम है वो हम लिखेंगे, चाहे हमें इंग्लिश का कुछ आता है कि नहीं आता। भागते चोर की लंगोट सही, इसी को लिखने के कम से कम 1.5 नंबर तो आपको मिलने ही जाने हैं। तो अगर कुछ भी नहीं आता ना डायरी एंट्री के अंदर, तो कम से कम ये लिख के जरूर आना, बिल्कुल भी छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। इतना तो सबसे पहले लिख देना, आधे सेकंड के अंदर लिख दोगे। हाँ लिख देंगे, बहुत समझदार है। तो यहाँ आपने ये लिखा फॉर्मेट, वही डेट डाली आपने, डेट डाला और आपने टाइम लिख दिया और फिर एक लाइन छोड़ के लिखा डियर डायरी। अब यहाँ पे आप अपने पाप लिखना, यानी अपने सीक्रेट शेयर करोगे ना अपनी डायरी के साथ, वो लिखने हैं आपको। अब आप केरला गए होंगे तो आप 10 दिन पहले गए होंगे या कोई और भी इवेंट होगा। मान लो इस क्वेश्चन को मैं भूल जाता हूं, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो कभी तो घटित हुआ होगा ना, कोई तो इवेंट होगा। अब वो इवेंट कौन सा होगा, या तो अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, ऐसा ही तो होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब आप केरला गए थे तो आप यहां पर शुरुआत ही कर सकते हो कि मैं कल गया था, मैं 10 दिन पहले गया था। ये आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 10 दिन पहले गए थे, 1 महीने पहले गए थे, तो अकॉर्डिंगली लिख देना। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो पहले तो क्वेश्चन बनाने वाले को थैंक यू बोलना कि आपने कुछ नहीं लिखा, और उसके बाद आप अपने हिसाब से लिख दोगे यस्टरडे या 1 मंथ बैक, इस तरह से करके, या वंस। अगर कुछ भी नहीं है तो वंस करके लिख दोगे, एक बार ऐसा हुआ था। समझ में आया। अब इवेंट केरला जो है वहां जाना क्या अच्छा था क्या बुरा था? नहीं, बहुत बुरा था। केरला गया, वहां मुझे करेले खाने पड़े, कड़वे कड़वे, बिल्कुल मजा नहीं आया, ऐसा होगा? नहीं, केरला जाना मजे की चीज है भाई, केरला घूमे तो वही आपको बताना है यहाँ। तो आप सुनो कॉमन लाइन जो किसी भी डायरी एंट्री में लिखोगे। तो सबसे पहले तो मान लो मैं यस्टरडे गया था, यस्टरडे या फिर टुडे, जो भी आपका इवेंट हो। अब केरला के अंदर तो मैं क्रिसमस हॉलीडेज में गया था, तो यहां पे मैं वंस लिख सकता हूं। ठीक है, इस तरह से आपने शुरुआत करी है। क्या शुरुआत करी है कि कोई भी इवेंट होगा या तो यस्टरडे से होगा या टुडे से होगा या वंस से आप स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या होगा, आई हैड द बिटरेस्ट। बिटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, ये किसी बिस्किट का नाम जैसा लग रहा है। बिटरेस्ट या फिर स्वीटेस्ट, क्या स्वीटेस्ट। अब ये क्या है, ये भी स्वीटेस्ट, ये समझ नहीं आया। एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, ये कॉमन लाइन है। अब सुने इसका मतलब क्या निकल रहा है। पहले तो आप डाल दोगे कि वो इवेंट आपके साथ हुआ क्या, हुआ कब था। यस्टरडे हुआ था, टुडे हुआ था, वंस हुआ था। आई हैड द बिटरेस्ट। बिटरेस्ट का मतलब होता है बिटर, बिटर मतलब होता है कड़वा, और बिटरेस्ट मतलब सबसे कड़वा। या फिर ऑप्शनल में मैंने क्या लिखा है, स्वीटेस्ट। अगर स्वीटेस्ट का मतलब मीठा और स्वीटेस्ट मतलब सबसे मीठा। अगर आपका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बुरा था, आपके साथ कुछ बुरा हुआ था, तो आप अपनी डायरी से कहोगे कि मैं आज का दिन तो मेरा बहुत ही बुरा था, बहुत ही बुरा मेरे को एक्सपीरियंस मिला मेरी जिंदगी का। अगर अच्छा था तो क्या बोलोगे कि बहुत ही अच्छा था, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था मेरी जिंदगी का। ये कॉमन लाइन हुई। फिर एक और कॉमन लाइन लिखो, आओ आई, फिर आई। बार बार मैं आई क्यों लिख रहा हूं, क्या हो गया मुझे, मैं बार बार आई लिखे चला जा रहा हूं। मैं इसलिए लिखे जा रहा हूं क्योंकि मेरे को फर्स्ट पर्सन में बात करनी है, आई में बात करनी है, अपने आप से बातें कर रहा हूं मैं और मेरी डायरी का मामला है, बस किसी दूसरे का नहीं है। आई नेवर हैड सच अ ब्यूटीफुल। देखो बार बार कह रहा हूं कि ये आपको मैं वो बातें बता रहा हूं जो हर डायरी एंट्री में लिखी जा सकती है। मजा आ गया तुम्हारे तो। वर्स्ट एक्सपीरियंस बिफोर। अब इसका मतलब क्या हुआ, आई नेवर हैड सच अ ब्यूटीफुल या वर्स्ट एक्सपीरियंस बिफोर, कि मुझे इससे पहले इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला था या इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं मिला था। अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो बुरा, इतना तो कर ही सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। बस कहानी खत्म हो गई है। अब आपको क्या करना है, अब आपका काम तो
लाइंस लिखना। अगर आपको कहा कि 80 से 90 या 100 वर्ड्स में लिखना है तो थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर देना। लिखोगे कहां से? यहां से कहानी आपकी तैयार होगी, यहां से आपको पढ़ना है हिंट में क्या लिखा हुआ है। अब आपको कृष्ण, आप कहा गए केरला गए गॉड्स ओन कंट्री के अंदर, तो सबसे पहले केरला को बताना गॉड्स ओन कंट्री है। तो आप सिंपल बोल सकते हो आई वेंट टू गॉड्स ओन कंट्री केरला। इतना कर दिया? बिल्कुल। और उसके कब गए थे आप? आपको इनवाइटेड बाय माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया था, मैं वैसे नहीं जाने वाला था, और क्रिसमस हॉलीडेज के अंदर गया था कि भाई क्रिसमस की छुट्टियां थी तब गया था। तो क्या कह सकते हो? ऑन क्रिसमस हॉलीडेज माय फ्रेंड्स इनवाइटेड मी टू विजिट केरला। तो आपके फ्रेंड्स ने आपको इनवाइट किया, केरला में आप चले गए। आगे की बात क्या? कोकोनट्स एंड पाम। केरला सोचते ही ना बीच, कोकोनट, पाम ट्रीज, ये सब आपको दिमाग में आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल आते। तो वो लिख दो कि केरला इज फेमस फॉर कोकोनट्स एंड पाम ट्रीज एंड ऑल्सो फिशिंग। भाई फिशिंग के लिए भी बहुत फेमस है। तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू डू फिशिंग, मैंने वहां पे बहुत सारा वक्त गुजारा फिशिंग करने में। मेमोरेबल स्टे, आपको स्टे कैसा था, आपकी वो जर्नी कैसी थी? बहुत ही मेमोरेबल थी। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो कि इट वाज अ मेमोरेबल स्टे। और इस तरह से आप क्या कर सकते हो? लाइंस बना सकते हो, कंटेंट तैयार कर सकते हो। बार बार कह रहा हूं, बहुत ही सिंपल सेंटेंस यूज करने, आई का इस्तेमाल करना है, वो आपकी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं, मजेदार सेंटेंस बनाने, घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात कॉन्फिडेंस रखना है। अगर सेंटेंस बनाने मुश्किल आ रही है तो कुछ मत सोचो, सब्जेक्ट तो आ ही रहेगा, वर्ब सोचो और आगे बढ़ जाओ। वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इतना करने के बाद अब कुछ और कॉमन लाइन बता देता हूं आपको। लास्ट में आपकी कॉमन लाइन क्या रहेगी? ये तो आपका कंटेंट आ गया। लास्ट की कॉमन लाइन बताएं, कॉमन लाइन बता देता हूं। कॉमन लाइन में लास्ट में आप लिखोगे I'll never forget this। जो भी आपका इवेंट हुआ है, यहाँ पे इवेंट आ जाएगा, जो भी आपके साथ इवेंट हुई है, जो भी, अगर अच्छा है तो अच्छा, जो भी इवेंट का नाम था, कि विजिट थी तो स्टे था, तो मेमोरेबल स्टे आ जाएगा यहाँ पे, है ना? ऐसे ही अगर कोई और घटना हुई तो घटने का नाम आ जाएगा। तो I'll never forget this event in my whole life, इन माई होल लाइफ। ये आपने अपनी डायरी से बातें कर ली, और इतना करने के बाद लगा देना फुल स्टॉप, और यहाँ नीचे अपना नाम लिख देना। क्या लिखोगे? अपना नाम, और नीचे सिग्नेचर डाल देना, साइन कर देना। मैं तो कहता हूं कि कर ही दिया करो, ऑप्शनल है, कर दो ना, एक्स्ट्रा ही तो कर रहे हो, कम करके क्यों रखो? इस तरह से ये हो गई आपकी डायरी एंट्री तैयार। इसे ये होमवर्क कंप्लीट करो। होमवर्क करने के बाद आप मुझसे होमवर्क चेक भी कराना है। इंस्टाग्राम पे जल्दी से जाओ, डियर सर टाइप करो, उसको फॉलो करो, और उसके डियर सर ने जिसको फॉलो किया हुआ है वहां पे मैं भी आपको मिल जाऊंगा, तो मैं आपको पर्सनली भी चेक करके दे सकता हूं। इसके लिए आपको डियर सर को फॉलो करना पड़ेगा।